हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर कोकने ट्यूटोरियल चैनल। हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन क्लास 10 का। लेक्चर 1 हो गया, अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 2। ओके, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। फिर हम लोग अभी देखने वाले, कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 4.1 का। दैट इज, देखो, ट्राइंगल आर एस टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन अ ट्राइंगल आर एस टी, आर एस इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल आर एस टी इज गिवन 40 डिग्री। इसमें देखो एंगल दिया हुआ है, बल्कि जो क्वेश्चन नंबर 4.1 का जो 1 और 2 था उसमें दोनों में भी एंगल नहीं था, इसमें एंगल दिया हुआ है। फिर भी डोंट वरी, आई एम हियर। सो एस टी यहाँ पे दिया है 5.7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट करना है हमें आर एस टी, जबकि हमें एक एंगल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक एंगल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो अभी इसे गैस करिए कि हमें ये विद सॉल्यूशन करना है विदाउट सॉल्यूशन। देखो, ये टोटली आर एस टी डिफरेंट है और ये एक्स वाई जेड डिफरेंट है। दोनों ही ट्रायंगल में एक भी लेटर सेम नहीं है, मतलब हमें इसे किस प्रकार सॉल्व करना है, हमें इसे विथ सॉल्यूशन सॉल्व करना है, विथ सॉल्यूशन सॉल्व करना है। और ऊपर से हमें इसमें तो एंगल दिया है 40 डिग्री। मतलब अभी देखो, मैं आपको एक रफ फिगर बताती हूँ कैसे करना है, फिर उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया हुआ है आर एस टी, वो ड्रॉ करो। मुझे पता है कि एंगल एस पे मुझे कितना डिग्री निकालना है, 40 डिग्री निकालना है। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया एस टी, कितना एस टी, दैट इज 5.7 सेंटीमीटर है एस टी। और मुझे एस से कितना मेजरमेंट यहाँ पे प्रोटेक्टर का कितना करना है, 40 डिग्री करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एस टी लेकर यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी ये 40 डिग्री का है। लेकिन मुझे एस से लेकर कहाँ तक जाना है वो कैसे पता चलेगा, तो मुझे आर एस ड्रॉ करना है, वो भी 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे राउंडर निकाल के मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊँगी, उसे आर बताऊँगी और वो आर टी को भी ज्वाइन करूँगी, जबकि आर टी मेरा कितना रहेगा वो तो दिया ही नहीं है। कि यहाँ पे मुझे क्या दिया है, आर एस दिया है 4.5 सेंटीमीटर, एस टी दिया है 5.7 सेंटीमीटर और मुझे एंगल दिया है, जबकि मुझे ये साइड नहीं दी है। तो उससे मुझे कोई फ़ायदा लॉस कुछ नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि देखो एंगल दिया है, एंगल से मुझे यहाँ मिला, एक आर्क ड्रॉ करो, वहाँ पर पॉइंट मिला, मैंने टी को ज्वाइन कर दिया। ये था मेरा रफ फिगर। लेकिन मैंने ये हुआ ट्रायंगल का निकाला है, अभी मुझे सिमिलरली किसका निकालना है, एक्स वाई जेड का निकालना है। तो देखो कितना है, कैसा है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अभी यहाँ पर अगर वाई जेड निकालूंगी, क्योंकि मुझे बीच में कौन है, वाई है, तो वाई से कितना निकालना है, 40 डिग्री ही निकालना है। और फिर वहाँ से ये जॉइन होगा और ये मेरा एक्स बन जाएगा। ये भी इसी तरह से मैंने सोचा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, विथ सॉल्यूशन है। तो आपको दिया हुआ मटेरियल है, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल आर एस टी दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे लिखो गिवन, क्या लिखना है, गिवन। ऊपर से हमें क्या दिया बताया है कि एंगल आर एस टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, दैट इज 40 डिग्री। क्यों 40 डिग्री, रीज़न लिखो यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग angles of similar triangle, ये रीज़न लिखो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बताया है कि अगर एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ही करस्पॉन्डिंग है, तो मैं यहाँ लिखूँगी आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एक्स जेड। इक्वेशन नंबर 1, रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये क्या है,
साइड्स है, एंगल नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो देखो मुझे क्या दिया है, आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/5 दिया है। ओके, क्वेश्चन में देखो आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/5 और मुझे आर एस और एस टी की भी वैल्यूज़ पता है, राइट। आर एस कितना है 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एस टी कितना है 5.7 अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू 3/5। उससे पहले क्या दिया है हमें वो भी तो लिखना है। हमें दिया है आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/5 दैट इज गिवन इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीज़न फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे मैंने रीज़न लिखा फ्रॉम 1 एंड 2। तो फिर 1 बाय 1 हम लोग फाइंड करेंगे। 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/5। 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3. यस, देयरफॉर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई फाइंड करना है तो 4.5 इंटू 5 अपॉन 3, राइट। सो कैलकुलेशन करने पे हमें क्या मिलता है 7.5 सेंटीमीटर हमें एक्स वाई का मिलता है। किसका मिलता है, एक्स वाई का। ओके, सिमिलरली हम किसका फाइंड करेंगे, वाई जेड 5.7, वाई जेड इज इक्वल्स टू 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5.7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई जेड। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई जेड। सो 5.7 इंटू 5 अपॉन 3। सो वाई जेड इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 5 अपॉन 3। इस कैलकुलेशन किया तो हमें मिलता है 9.5 सेंटीमीटर। हमें क्या मिला, वाई जेड मिला। हमें क्या मिला, वाई जेड। ओके, तो हमें एंगल भी पता चला, एक्स वाई भी पता चला, वाई जेड भी पता चला। अभी उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे आर एस टी को और एक्स वाई जेड को। पहले आर एस टी देखते हैं। आर एस टी का देखो क्या दिया हमें, एस टी 5.7 सेंटीमीटर, 5.7। ओके, ड्रॉ लाइन एस टी 5.7 सेंटीमीटर। फिर मुझे दिया है एंगल एस से 40 डिग्री निकालना है। एंगल एस से मुझे कितना निकालना है, 40 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ 40 डिग्री। ये भी किसी को पकड़ने को नहीं आता है प्रोटेक्टर, सो देख लो कैसे करना है। तो मुझे यहाँ पे निकाल 40 डिग्री। फिर मुझे आर एस टी मिला, यहाँ से मैंने एंगल निकाला तो 40 डिग्री निकाला मैंने। एस आर कितना है, 4.5 है, तो मुझे 4.5 का एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, एस पे रखूँगी। ये मिल गया मुझे 4.5, लेकिन ये 4.5 है कौन, ये है आर। और ये आर मैंने डायरेक्टली किसको ज्वाइन किया, टी। तो इस तरह से मेरा क्या बन गया, आर एस टी का ट्रायंगल। सिमिलरली हम निकालेंगे एक्स वाई जेड। सबसे बड़ा वाई जेड है, वो है 9.5। मैंने वो भी ड्रॉ कर लिया, 9.5। एंगल कितना है, एंगल है 40 का, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिया और बी रखा। देखो कैसा रखा है, इसी तरह मैंने एंगल 40 निकाला है।
एंड देन एंगल 40 की मैंने लाइन ड्रॉ किया। अभी ये क्या ड्रॉ किया मैंने, वाई जेड कितना किया है 9.5 सेंटीमीटर। अभी मुझे 7.5 सेंटीमीटर से वाई से क्या करना है, लाइन को लोकेट करना है। यहाँ पे मेरा है मिल गया। यहाँ से यहाँ मुझे क्या मिला है, x से लेकर y कितना मिला है 7.5 सेंटीमीटर। कौन मिला मुझे, x। और जैसे मुझे x मिल गया, मैंने वो x और y को क्या, x और z को क्या किया, ज्वाइन किया। इस तरह से मेरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल आर एस टी फाइनली हो गया। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दे सकते हैं हमने कितनी इजीली आसानी से आर्क बनाए। हो गया ये दोनों भी ट्रायंगल। अब फाइनली हमें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है वो हमें करना है, लास्ट एंड द बेस्ट है। अब आप ही बताओ ये सॉल्यूशन वाला है कि विद सॉल्यूशन वाला है, कैसा है, विदाउट सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन, जो भी है हम लोग इसे कर लेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का 4.1 का, वो दिया है ट्रायंगल ए एम टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एच ई इन अ ट्रायंगल ए एम टी। ए एम इज इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर, एंगल टी ए एम इज़ गिवन है। यहाँ पे एंगल दिया है 50 डिग्री का, ए टी दिया है 5.6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे रेशो दिया ए एम और एच एच का 7/5। हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ए एच ई। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। तो जब भी मैंने बोला जो दो ट्रायंगल में एक भी लेटर अगर सेम होगा तो उसे हमें कौन से स्टाइल से सॉल्व करना है, विदाउट सॉल्यूशन से। कौन से सॉल्यूशन से, विदाउट सॉल्यूशन से। ओके वहाँ पे हमें क्या करना है, अपना टाइम बचाना है। ओके सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है वो देखो। अभी हम और एक ये तो पहचान गए कि ये विदाउट सॉल्यूशन है, लेकिन बड़ा वाला कहाँ पे, छोटा वाला कहाँ पे, ये और कैसे पहचाना वो भी बताए। जिसका रेशो का नंबर बड़ा रहेगा वो वाला ट्रायंगल बाहर रहेगा, जिसका रेशो का नंबर छोटा होगा वो वाला ट्रायंगल क्या होगा, अंदर होगा। तो इसका मतलब बाहर कौन आने वाला है वो भी बता देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक रफ फिगर में बताती हूँ, ये आया हमारा ए एम और यहाँ पे हमारा आ रहा है टी, यहाँ से यहाँ पे हमें आ रहा है ई और अंदर आ रहा है एच। इसका मतलब हमें टोटल ए एम निकालना है 6.3 सेंटीमीटर का, टोटल हमें 80 निकालना है 5.6 सेंटीमीटर का, एंगल ए से हमें 50 डिग्री का निकालना है। और हमें पार्ट्स कितने निकालने हैं, हमें पार्ट्स 7 निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 7, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 7। सो लेट्स डू इट, आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके सो 6.3 का मैं एम ड्रॉ किया मैंने 6.3, टोटल कितना ड्रॉ किया मैंने, ये 6.3 सेंटीमीटर। मुझे ए से कितना निकालना है, 50 डिग्री निकालना है, तो मुझे 50 डिग्री यहाँ पे दिखाना होगा। ए से मुझे कितना निकालना है, 50 डिग्री, तो मैंने वो भी दिखा दिया। ओके ए से मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिख भी दिया कि मैंने यहाँ से 50 डिग्री दिखाया है। मुझे लाइन कितनी की निकालनी है, मुझे लाइन 5.6 की निकालनी है। कहाँ से निकालनी है, ए से निकालनी है। ए से कहाँ तक निकालनी है, टी तक निकालनी है, क्योंकि दिया हुआ है वैसे मैं बना रही हूँ 5.6। 80 कितना दिया है, 5.6, तो मैं 80 मार्क करने जा रही हूँ ए से टी 5.6। ये हो गया मेरा टी पॉइंट।
कितना निकालना है वो भी यहाँ पे मैंने लिख रही हूँ। ये मेरी लाइन है ए से लेकर दिस 5.6 सेंटीमीटर। पार्ट्स कितने बना रहे हैं एक्यूट एंगल के? 7 बनाने हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। फिर मुझे पार्ट्स कितने बनाने हैं? 7 बनाने हैं। तो मैं अपने हिसाब से अपनी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर जैसे लेना है अपने हिसाब से लो 1, लेकिन वही डिस्टेंस सेम 7 तक होने चाहिए। 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने बिल्कुल भी डिस्टेंस को हिलाया नहीं है। जो मैंने ए से लेकर A1 तक निकाला वही A2 है, A3 है, A4 A5 A6 A7 तक। तो मेरे यहाँ पे पार्ट्स हो गए A7 तक। लेकिन नेक्स्ट वाले पार्ट्स क्या है? AH। मुझे AH ज्वाइन करना है और मुझे AH ज्वाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 से लेकर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो है AH। उससे पहले मैं क्या करूँगी, AH का मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या है, तो मैं AM को ज्वाइन करूँगी। किसको ज्वाइन करूँगी? AM को, क्योंकि मुझे AM का फिक्स पता है। ये A7 से और AM ये मुझे पता है, इसलिए मैंने वो डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ। सिमिलरली AM से मुझे AT भी पता है, तो मैंने क्या किया, AM से AT का भी ट्रायंगल बना लिया। अभी मुझे अंदर वाला ट्रायंगल बनाना है, वो है E और H का। तो वो कैसे करें? देखो, जो मेरा A7 है वो A7 से मैंने क्या किया, अपने हिसाब से एक आर्क लिया। फिर वो आर्क मैं ऐसे A6 से भी ले सकती हूँ। फिर वही आर्क मैं यहाँ पे रख के यहाँ पे एक बनाया। फिर मैंने जो आर्क मैंने A7 से बनाया उन दोनों का डिस्टेंस रख कर एक आर्क जो बनाया वही मैं नेक्स्ट वाले इस पर रख कर एक आर्क बनाऊंगी। वहाँ पे मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला और वो इंटरसेक्शन पॉइंट मैं यहाँ पर पैरेलल लाइंस खींचकर A5 से मुझे AH मिल गया। तो मुझे H का पॉइंट मिल गया। सिमिलरली मैं M पर रखकर एक हल्का सा आर्क ड्रॉ करूँगी। वही मैं H पे रखकर एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी। फिर मैं यहाँ का जो मेरे को मिला हुआ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ रखकर एक आर्क ड्रॉ करूँगी। सिमिलरली इसको पैरेलल करके मैं वहाँ पे E पॉइंट लोकेट करूँगी। कौन सा पॉइंट लोकेट करूँगी? E पॉइंट लोकेट करूँगी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मुझे अंदर वाला कौन सा वाला, अंदर वाला AHE वाला ट्रायंगल भी अच्छे तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और आपको अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच।